क्या सोशल मीडिया अगले 1 साल में फेल होने वाला है? अगर इकोनॉमिक्स का रूल ऑफ डिक्लाइनिंग रिटर्न्स के ऊपर आप देखते हो तो हर चीज़ का एक पीक होता है और उसके बाद एक डिक्लाइन होता है, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से चीज़ धीरे धीरे अप होती है, ग्रो होती है, वहाँ पर रुकती है और रुकने के बाद फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ऐसा ही स्टॉक मार्केट के साथ होता है। अगर आप देखो तो हर चीज़ लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। तो इस हिसाब से सोशल मीडिया के अंदर भी अभी आप देख रहे हो कि बहुत ही पीक पर हर कोई अपनी वीडियो बना रहा है, शेयर कर रहा है, कंटेंट शेयर कर रहा है। और जब से एआई और चैट जीपीटी और डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट टूल्स आ गए हैं, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो बनाना, शेयरिंग करना बहुत ही इजी हो गया है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आज मेरी बात हो रही थी एक से कि पहले डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग यूज़ किया जाता था डिज़ाइन बनाने के लिए, लेकिन आजकल ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब्स कम होती जा रही है क्योंकि एआई से ही बहुत अच्छे डिज़ाइंस और वीडियोस बन जाते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारी वीडियोस हमारे वीडियो एडिटिंग एजेंट्स ही यूज़ करके बना लेते हैं, तो अब उसकी भी डिक्लाइन धीरे धीरे आती जा रही है। वीडियो एडिटर्स भी कम होते जा रहे हैं क्योंकि वीडियो एडिटिंग बहुत इजी हो गई है, जो कि आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। अब सवाल आता है ऐसी सिचुएशन में जब इतने पीक पर सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन, वीडियो शेयरिंग हो रही है, हर कोई बना पा रहा है, तो क्या अगले 1 साल के अंदर क्या आप फ्यूचर देखते हो? क्योंकि आप 1 साल के अंदर मेहनत करोगे, कंटेंट डालोगे, अपने आपको इस्टेब्लिश करोगे और उसके बाद अगर आपको पता चले कि सोशल मीडिया डिक्लाइन पर है तो आप क्या करने वाले हो? तो पहली चीज़, पहला रूल जो आपको देखना है वो आपको देखना है कि आज से करीबन 25 साल पहले जब नया ईयर 2000 में Y2K का दौरान आया था, टाइम आया था, तो तब के टाइम एकदम से हमारे पास हॉटमेल था, ऑर्कुट था, याहू मेल था, ये चीज़ें थी और कई लोगों के आपके अकाउंट्स होंगे भी वहाँ पर। वो लोग किसी ना किसी फॉर्म में इवॉल्व हो गए और आज की डेट में जो आज से 25 साल 20 साल पहले जो टूल्स थे, जो सॉफ्टवेयर्स थे, जो वेबसाइट्स थी, कहीं ना कहीं इवॉल्व हो गई और आज भी हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। टेलीविज़न के ऊपर जो प्रोग्राम्स देखते थे, मूवी, न्यूज़, जिस तरीके से हम कंज्यूम किया करते थे, आज के दौर में उनका इवोल्यूशन होकर के अब वो रील्स के फॉर्म में है, शॉर्ट्स के फॉर्म में है, यूट्यूब के फॉर्म में है, एआई पर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में है। तो सारा इंफॉर्मेशन एज का जो जेनिथ, जो नॉलेज हमारी इंडस्ट्री है वो ऐसे एक्सप्लोड हो गई है कि और आगे इवॉल्व ही हो रही है, अपग्रेड होती जा रही है, नई नई चीज़ें हमारे सामने आती जा रही है। तो इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ वेरी, वी कैन सी आगे आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ नॉलेज एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए कोई सोशल मीडिया पर आएगा। ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट वुड बी देयर, जो एक्चुअल में सीरियस क्रिएटर्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे क्योंकि वो एक्चुअल में समझ चुके होंगे कि सस्टेन कैसे करना है। सिर्फ क्रिएटर से इकोनॉमी नहीं चलती, क्रिएटर से इकोनॉमी तब चलती है जब वो रिवेन्यू जनरेशन भी कर सके, वहाँ पर सस्टेन कर सके कि किस तरीके से। सिर्फ शौकिया है तो शौकिया कई लोग टिके रहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे मोनेटाइजेशन के भी तरीके ढूंढ निकालते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मोनेटाइजेशन के तरीके नहीं निकाल पाते। रिवेन्यू कैसे जनरेट करना है, क्लाइंट कैसे जनरेट करना है, कैसे उनकी इनकम बिल्ड करेगी, तो फिर उनके लिए एज अ सोलोप्रेन्योर, एज अ वीडियो क्रिएटर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल आप ये सोचेंगे ही कि कैसे आप अपने कंटेंट को लेकर के आप कुछ कोर्सेज बनाएं। यहाँ पर आपको देखना है कि अब जो पैसिव मॉडल था कंटेंट का या फिर कोर्सेज का कि लोग जस्ट आपके कोर्सेज को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद वो उसको वॉच कर ले, देख ले और उनको कुछ नॉलेज हो जाए, तो वो मॉडल तो अब आउटडेटेड हो चुका है। क्योंकि नॉलेज तो एआई से भी मिल जाएगी और यूट्यूब पर तो नॉलेज का खजाना है। तो आपके जो क्लाइंट हैं, जो लोग आपके पास आ रहे हैं या आपके क्लाइंट हो सकते हैं, वो लोग आपके पास केवल और केवल नॉलेज के लिए नहीं आ रहे। उनके पास एक प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कम से कम टाइम में कैसे हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। और वहीं पर वो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, जिसे डिज़ाइन थिंकिंग भी कहा जाता है, तो वो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच एक्चुअल में काम में आती है। और वहाँ पर ही आपका रोल आता है कि कैसे आप अपनी एक्सपर्टीज़, अपने एक्सपीरियंस, विजडम और एक्चुअल रियल लाइफ
आपके व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इस विजडम को लेकर के कैसे सामने वाले को, कैसे अपने कस्टमर को ना केवल नॉलेज बट नॉलेज से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दे सकते हो। एंड इट इज़ लाइक आप 4 से 8 हफ्तों के अंदर आप ये तो नहीं कर सकते कि आप एक्जैक्टली उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दो, बट येस ग्रेजुअली जो भी उनका लेवल है उस लेवल से अगर 1 लेवल आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो और उनको विन दे देते हो, ग्रो करने में हेल्प कर देते हो। और मेरे काफ़ी ऐसे कस्टमर्स हैं, चाहे वो करियर काउंसलिंग में रही हो कि उन 6 साल से वो कर रही थी और फिर नाउ शी इज एबल टू क्रिएट हर मॉडल इन सच एन एफिशिएंट मैनर दैट शी नोज एग्जैक्टली व्हाट हर कंटेंट इज कैटरिंग टू। सो सेम वे अगर आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो केवल इसलिए नहीं कि आपको यूट्यूब को या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के लिए बनाना है, इट हैज़ टू बी वेरी ह्यूमन सेंट्रिक, वेरी रिलेटेबल एंड पीपल कुड कम इनटू। क्योंकि अल्टीमेटली मुझसे जब किसी ने पूछा रिसेंटली कि क्या अब सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, तो अब आगे की अप्रोच क्या है, क्या सोशल मीडिया से निकल जाना चाहिए? येस, एज अ कंज्यूमर अगर आप हैं एंटरटेनमेंट में, अगर आप एज एन एंटरटेनर, अगर सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया पर है तो दैट इज़ योर कॉल। लेकिन अगर आप एज अ बिजनेस ओनर और कुछ अचीव करना चाहते हैं आउट ऑफ सोशल मीडिया, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोशल मीडिया के थ्रू कैसे आपको आपके जो प्रोग्राम्स आपने बनाए हैं, कोर्सेज जो हैं, उन्हीं को कैसे ट्रांसफॉर्मेशनल तरीके से अपने ऑडियंस को, अपने क्लाइंट्स को दिला सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एट द सेम टाइम किस तरीके से आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। एंड कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोरोना, पीपल हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी वेयर पीपल आर देयर, द लाइक माइंडेड पीपल आर देयर टू सपोर्ट ईच अदर। कि जैसे हमारी ही कम्युनिटी है यूट्यूब की, जिसके अंदर कि अगर एक को कोलैबोरेट करना है किसी के साथ, वीडियो के साथ, दूसरे के साथ कोलैब कर सकते हैं या आपस के अंदर मिल करके आइडियाज़ को डिस्कस कर सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, मिलकर हैंड होल्डिंग होती है। तो एक कम्युनिटी का बहुत सपोर्ट होता है एंड ऑफ कोर्स पीपल मेक गुड फ्रेंड्स एंड नेटवर्क इनटू good businesses. So that is the purpose of community and this is how it is the social media is going to evolve. इसके अलावा आपको जब एक कोहोर्ट बना देते हैं, एक पीपल ऑफ लाइक माइंडेड कम्युनिटी जब आप क्रिएट करते हैं, सो दैट इज समथिंग दैट इज अ बिगर मिशन, बिगर पर्पस दैट गोज फार बियॉन्ड जस्ट सिंपल सोशल मीडिया शेयरिंग। सो येस, जस्ट एंटरटेनमेंट शेयरिंग का एक पार्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोशल मीडिया इवॉल्व होने वाला है एंड व्हाट यू आर सीइंग टुडे इट विल बी completely different the very next year. So yes, comment in the chat box if you are on any social media and if you got any value from this video. Definitely subscribe to the channel for more such videos.